नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। राधे क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीटी से संबंधित, सिलेबस से संबंधित और उसकी कुछ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जिसमें सीटी स्नातक 2026 की सब्जेक्ट से कितने प्रश्न सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के 40% आराम से लाओ। यानी कि हम सीटी के सिलेबस को हम इस क्लास में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं सीटी ग्रेजुएशन के जो एग्जाम है, एग्जाम डेट की बात करते हैं, तो वो हमारे दिसंबर में है। दिसंबर 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 की रहने वाली है। उसमें आपका सीटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, एग्जाम डेट है आपकी 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को। और लगभग हम मानते हैं कि 20 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। 20 लाख स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को देंगे। हर पारी में 6 लाख जो 3 दिन एग्जाम देंगे। ठीक है, और फॉर्म डेट की बात करें तो हमारा लास्ट डे है, हमारा जो फॉर्म अप्लाई करने का वो 2 अगस्त है। ठीक है, 2 अगस्त हमारा जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 2 अगस्त है। और आज से हम बात करें तो 132 दिन रहते हैं सीईटी स्नातक लेवल के एग्जाम के। ठीक है, आगे हम अगर सिलेबस की बात करें कि पिछले ईयर के सिलेबस का जो डेटा है उसके हिसाब से बात करेंगे कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन सीटी में अक्सर पूछे जाएंगे, संभावना है। देखो, राजस्थान जीके और इंडिया जीके में दोनों पोर्शन में हमारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें सीटी स्नातक है, राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान भूगोल है, अर्थव्यवस्था है और आपका राजस्थान राज्य व्यवस्था है। और इंडिया जीके की बात करें तो इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है और अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें देखो, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की हम बात करें तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लगभग 12 क्वेश्चंस। पिछले सीटी के अनुसार हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 12 क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। इसमें राजस्थान इतिहास में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये पहले ही बता रहा हूँ। राजस्थान इतिहास को हमें कम पढ़ना है। इसमें मॉडर्न जो हिस्ट्री है उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, कला संस्कृति को इसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है। कला संस्कृति का जितना भी पार्ट है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हमें कला संस्कृति से ही देखने को मिलेंगे। बाद में आपके आ जाती है राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल एंड अर्थव्यवस्था। राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के कितने क्वेश्चन थे? 21 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। और इसमें हमें नदी, पहाड़, अपवाद, तंत्र, राजस्थान से संबंधित और अर्थव्यवस्था के अंदर भी हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके हिसाब से हमें इस पोर्शन को है जो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात आ गई आपके राजस्थान राज्य व्यवस्था की। राजस्थान राज्य व्यवस्था से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चंस पूछे थे, या अब की बार भी यही आंकड़ा रहे, आशा करते हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था से। तो देखो, 12 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, टोटल हो गए आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंकड़ा मेरे को लगता है कि 50-55 भी जा सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार हमेशा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान से संबंधित जीके है वो अपने एग्जाम में ज्यादा पूछने की कोशिश करेगी, क्योंकि अदर स्टेट के भी इसमें स्टूडेंट शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर इंडिया जीके का पोर्शन उसमें ज्यादा रख दिया जाए तो वो स्टूडेंट्स है वो सीईटी में ज्यादा पास होंगे। और ये अगर होगा कि इन जो बाहर के स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश वगैरह के, तो हमारे राजस्थान के जो और वो आपके उत्तर प्रदेश वालों में, दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए राजस्थान जीके का पोर्शन ये एग्जाम में हमेशा से ज्यादा रहेगा और रहना भी चाहिए। और इंडिया जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा कम देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडिया जीके की ओर। इंडिया जीके या राजस्थान जीके से थोड़ा कम पूछा जाएगा, उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। देखो, इतिहास है। ठीक है, इतिहास आपके 4 क्वेश्चन आए थे पिछले ईयर। कितने आए थे? 4 क्वेश्चन ही हमारे पूछे गए थे पिछले साल में। तो इतिहास में हमें देखो पढ़ना तो प्राचीन, मध्य और मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, तो हमें प्राचीन में इतना ध्यान नहीं देना, ना मध्य में। ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछी जाती है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री।
समझ में आ गई बात। और राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में हमें संविधान से जुड़े टॉपिक, संविधान से जुड़े तथ्य वो सब पढ़ने हैं, यानी संविधान का जितना भी मैटर है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। भूगोल के अंदर हमें नदियां, पहाड़, पठार और जितने भी जो भूगोल के, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के होते हैं वो सेगमेंट इसमें हमें पढ़ना है। चाहे आप ऐप के माध्यम से पढ़ो, चाहे यूट्यूब से क्लास लेके पढ़ो, आपको कहीं से भी कंप्लीट करना है वो इसमें कंप्लीट करना है। जिसका पोर्शन हमारे 8 क्वेश्चन आए थे हमारे राजस्थान के इतिहास में, जो राजस्थान के भूगोल में हमें 21 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था को मिला के 21 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे देखो भूगोल, उसमें से हमें 8 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे आपके इंडिया की ज्योग्राफी में। अर्थव्यवस्था से संबंधित हमें 10 प्रश्न देखने को मिले थे, ठीक है, 10 प्रश्न अर्थव्यवस्था से आए थे। यानी कि हमें पढ़ना तो इसी को भी पड़ेगा, 10 प्रश्न कम नहीं होते, 10 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और जितना हम देखे 10, 8, 18 और 4, 22 और 7, 29, मतलब 30 तक हमारे यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट होता है। 30 क्वेश्चन हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं मोटा मोटी तौर पर। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, हमने पिछले ईयर के हिसाब से ले रखा है। तो 40 और 30 लगभग 70 प्लस 70 या 80 के हिसाब से हमारे बीच में रहने वाला है, 70 और 80, ठीक है, जो हमारा जीके का रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर और हिंदी की, और इस साल जुड़े जन स्वास्थ्य, ड्रग्स एब्यूज और 4 टॉपिक वो जुड़े थे उनकी। तो देखो 5 क्वेश्चन तो इसमें से पूछे ही जाएंगे और 5 और ऐड कर लो, मतलब 10 क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे टॉपिक है। 10 क्वेश्चन हमारे यानी इस सेगमेंट से पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर की हम बात करें तो 12 क्वेश्चन के आए थे, इस बार भी इतने ही मान लो। और एक बात बता दूं, करंट अफेयर आपको उतना ही पढ़ना है जितना सीटी में एक बार पूछा जाएगा। सीटी में लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जाएगा, आप ऐसा नहीं है कि जनवरी से लेके नवंबर तक सारे करंट अफेयर को पढ़ लो। ज्यादातर ज्यादा यानी दिसंबर में सीटी है तो आप मान लो अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, अगस्त तक मान सकते हो। अगस्त यानी कि 1 से 3 महीने का करंट अफेयर, महीने का करंट अफेयर 1 से 3 महीने का, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपके हिंदी की बात आ जाती है, इसमें 14 प्रश्न है। हिंदी में देखो रटना है आपको, सभी को रटने पे ध्यान देना है। विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके लोकोक्ति हो गए, मुहावरे हो गए, ये सभी 14 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेंगे। और ये पार्ट है जो आप YouTube से भी कवर कर सकते हो, जन स्वास्थ्य, ड्रग्स एब्यूज, CPR वाले। तो आपको ये 10 क्वेश्चन तो इतने छोटे टॉपिक है कि आप 10 टॉपिक को अपना फिक्स कर सकते हो अभी से ही। मतलब मोटा मोटी तौर पर हम माने कि 10-15 घंटे या 15-20 घंटे के अंदर हम क्लास से लेकर इस सेगमेंट में इस पार्ट को पूरा करें तो कर सकते हैं और अपने 10% वो सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद जितने टॉपिक बचते हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो और कंप्यूटर हो और आपके यहाँ पे रीजनिंग है और साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है, ये सभी हर स्टूडेंट के दिमाग में नहीं बैठता। कोई इंग्लिश में कमजोर होता है तो कोई मैथ में, और मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन है आपके बेसिक लेवल के इसमें रहने वाले हैं। तो हमें एक बार मैथ को अवॉइड करना है, ज्यादातर हमें समय है अपना वो जीके को ही रखना है। बाद में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वक्त रहता है, अगर हम इन क्वेश्चन को एक बार अवॉइड भी करें तो हमारा अगर जीके मजबूत हो जाता है तो हम मानते हैं कि हमारा सीटी आसानी से क्लियर हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान देना है कि रीजनिंग हमारी होती है यहाँ पे आसान, लेकिन कई स्टूडेंट को लगती है ये भी हार्ड। तो इसमें ऐसे कुछ चैप्टर जैसे रक्त संबंध वाले इतने सरल है कि आपको देखते ही क्वेश्चन आप राइट कर दोगे। तो हमें ऐसे जो टॉपिक है उनमें से हमें अपने नंबरों को गंवाना नहीं है। यहाँ पे साइंस वाला मैटर आ गया, जो विद्यार्थी साइंस में भी जिनका जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स से रहता है तो वो साइंस में पढ़ने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो अगर वो भी थोड़ा पढ़े यानी बेसिक अगर क्लियर कर ले
तो क्या पता 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से भी आप राइट कर सकते हो, इसमें से 4-5 कर लोगे तो हम मैथ की और इंग्लिश की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यह किसी की बस की बात नहीं होती है। और परसेंटेज जैसे इसमें भी मैथ में हमारा प्रतिशत जैसे कुछ टॉपिक है, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है, ये इतने सरल है कि आप इसे आसानी से कवर कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप देखो 10-15 घंटे की क्लास लेके, यानी इतनी ही होती है, 10-15 घंटे की क्लास है, क्लासेस है, 30 घंटे ज्यादा मान लो। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप देखो कंप्यूटर का सिलेबस भी आप कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सभी है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। कुल प्रश्न 150 होंगे, कुल अंक 300 है, ठीक है, 150 प्रश्न और 300 अंक होंगे, ठीक है। नेगेटिव आपके रहने वाली है 1/3, 1/3। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि हम अगर 110 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, 110 प्रश्न, ठीक है, 10 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए, फिर 110 में हमारे ज्यादातर हम मान ले मोटे तौर पर कि 30 प्रश्न हमारे यहाँ पे हो गए रोंग। तो कितने प्रश्न हो गए आपके? 30 प्रश्न रोंग हो गए। तो हमारे यहाँ पे देख लो, मान लो कि 30 प्रश्न रोंग भी हो जाए तो ये बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और 80 प्रश्न हमारे सही रह जाते हैं, ठीक है, 80 प्रश्न हमारे सही रह जाते हैं। तो इसके जो नंबर आएंगे हमारे 160 रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग के इसमें से 30 माइनस कर लो, ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ राउंड होगा वो 130 रहेगा, और 120 में तो सीटी आपकी क्लियर होगी, 40% लाना होता है, 130 हम ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपको डाटा थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें 1-2 कंडीशन हम और भी देख सकते हैं, यानी कि आप 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, 50 को रखते हो, तो भी आपका सीटी आसानी से क्लियर हो जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, और सीटी का जो पैटर्न है यही रहने वाला है। और आपको ज्यादातर जो समय है आपका इंडिया जीके और राजस्थान जीके को देना है। बाकी सब आप जब आपका वो क्लियर हो जाए तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को भी दे देना चाहिए, क्योंकि आपके जो आगामी भर्तियां हैं उनमें भी वो पार्ट है, बाकी सब्जेक्ट के वो पार्ट है, उनमें पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जीके को देनी है, उसमें भी राजस्थान जीके को ज्यादा देना है। उसके बाद हम इनकी ओर बढ़ सकते हैं, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटेजी थी। और यहाँ पे हमने सब बाकी देख लिया कि 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला है, और 12 क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर के आ जाएंगे, हिंदी के आ जाएंगे, जन स्वास्थ्य के आ जाएंगे। तो बाकी सब यहीं पे सेशंस को एंड करते हैं, कल मिलते हैं वापस इसी समय। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।